जैसे ही रीमा भागते हुए कमरे में घुसने वाली थी, वो किसी तरह वेंटिलेशन पाइप में चढ़ने में कामयाब हो गई, लेकिन तभी उसका मोबाइल नीचे गिर गया और नीचे वही बाघ घूम रहा था जो पूरे 7 दिन से भूखा था। वो चारों तरफ उसकी गंध सूंघ रहा था, जबकि ऊपर पाइप के अंदर रीमा डर के मारे कांप रही थी। अचानक नीचे फोन बजने लगा। पुलिस का कॉल था, लेकिन रीमा कुछ नहीं कर सकी, बस देखती रही कि बाघ ने फोन को अपने पंजे से तोड़ डाला। अब वो ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसका शरीर पाइप के अंदर धीरे धीरे नीचे फिसलने लगा। एक पसीने की बूंद नीचे टपकी। बाघ ने उसे अपनी जीभ से चाटा, फिर ऊपर देखा और उसी पल उसने रीमा को देख लिया। वो जोर से छलांग लगाकर ऊपर आया। रीमा चीख भी नहीं पाई, बस पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगी। हाथ पैरों और लोहे की दीवारों के बीच रगड़ से चुभन भरी आवाजें आने लगी। खुशकिस्मती से बाघ ऊपर नहीं चढ़ सका और बहुत कोशिश के बाद रीमा पाइप से बाहर निकल आई, लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। वो जल्दी से अपने छोटे भाई आरफ को लेकर बेडरूम में पहुंची। लैपटॉप खोलकर ऑनलाइन मदद मांगना चाहा, मगर नेटवर्क पहले ही चला गया था। उसी वक्त बाघ ऊपर की मंजिल पर चढ़ आया। रीमा ने फौरन परफ्यूम कमरे के कोनों में छिड़क दिया और आरफ को लेकर बेड के नीचे छिप गई। बाघ ने दरवाजा तोड़कर अंदर झपट्टा मारा। परफ्यूम की महक ने कुछ देर के लिए उनकी गंध छिपा दी। अचानक आरव ने जिज्ञासावश बाघ की पूंछ छूने को हाथ बढ़ाया। रीमा ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। तभी बाघ एक झटके में बिस्तर पर चढ़ गया। भारी शरीर के दबाव से बिस्तर नीचे की ओर झुक गया। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। रीमा ने धीरे से सिर घुमाया, तभी पीछे से जोरदार दहाड़ सुनाई दी। बाघ पल भर में पलंग के नीचे घुसा और पूरी ताकत से उसे पलट दिया। दोनों भाई बहन कोने में फंस गए, लेकिन उसी पल बिस्तर ने बाघ के रास्ते को रोक लिया। रीमा ने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला और आरव को लेकर नीचे की ओर भागी। वो रसोई में पहुंची, फ्रिज से मीट का पैकेट निकाला, उसमें नींद की गोलियां मिलाकर मीट बॉल्स बना दी और उन्हें कमरे के कोनों में फेंक दिया। बाघ खुशबू सूंघते हुए आया, लेकिन कुछ खाकर भी उसे कोई असर नहीं हुआ। अब दोनों एक बड़े अलमारी के अंदर छिप गए, लेकिन बाघ भी वहीं पहुंच गया। रीमा की सांसें थम गईं। बाघ अब बस एक पतली सी लकड़ी की दीवार के उस पार था। दरार से दोनों की नजरें मिली। कमरे में सन्नाटा था और डर अपनी चरम सीमा पर